पश्चिम बंगाल में फिलहाल जैसे हालात हैं वैसे हालात बांग्लादेश में देखने को मिले, जहां अल्पसंख्यकों पर और हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। बंगाल की तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा है, ममता बनर्जी के लिए आक्रोश देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैसे तो पश्चिम बंगाल का हमेशा से रक्त रंजित इतिहास रहा है, लेकिन इन दिनों बंगाल में हिंसा की आग और ज्यादा तेज हो गई। वजह है वक्फ कानून, जिसके विरोध में मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है और हिंसा के बाद शुरू होता है हिंदुओं का पलायन। ये सब कुछ उसी बंगाल में हो रहा है जो आजादी के समय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र था। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों को बंगाल की धरती से खदेड़ दिया था, लेकिन अब बंगाल में वैसा भाईचारा नहीं रहा जैसा आजादी के समय हुआ करता था। तुष्टीकरण की राजनीति ने नफरत की ऐसी रेखा खींची जिसमें एक तरफ मुसलमान है तो दूसरी तरफ हिंदू है। बात पलायन तक आ गई है। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पलायन की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने शेयर की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मालदा के हिंदू नाव से भागने को मजबूर हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सब कुछ उसी बंगाल में हो रहा है जो सुभाष चंद्र बोस की धरती है और रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है। बंगाल में हिंदू प्रताड़ित है तो देश में विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। बंगाल में हिंदुओं पर होते अत्याचार की जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे सिर्फ बागेश्वर बाबा ही नहीं, अयोध्या हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास भी चिंतित हैं। राजू दास मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार चुप न रहे, तुरंत बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदुओं की और बंगाल की बांग्लादेशी घुसपैठियों से रक्षा की जाए। जिस प्रकार से हिंदुओं का दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं को सताया जा रहा है, वहां पर बेटियों की, बहनों की, माताओं का अपमान हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, घर मकान लूटे जा रहे हो, और तो और दुखद है वो लोग पलायन करने पे मजबूर हो रहे हैं। ये ठीक नहीं है। इसके नाते मैं विपक्ष के नेता और माननीय पक्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, तत्काल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बड़ी बात यह कि वक्फ कानून संसद से पास होकर 8 अप्रैल को देश भर में लागू हो चुका है, लेकिन उसी समय से पश्चिम बंगाल में आग की लपटें उठ रही हैं। वक्फ कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन की वजह से मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस ने हिंसा में शामिल 150 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। तो वहीं हिंसा और तनाव को देखते हुए मुर्शिदाबाद में धारा 163 लगा दी गई है। इंटरनेट सेवा बंद है और हालात को सामान्य करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। आग की लपटें, तोड़फोड़ और पलायन के बीच बंगाल में सियासत के शोले भड़क रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि यह कानून हमने नहीं बनाया है, इसलिए उनकी सरकार इससे जुड़ा कोई जवाब नहीं देगी और जिसे सवाल जवाब करना है वो केंद्र सरकार से जाकर करे। ममता बनर्जी ने तो ये भी कह दिया है कि वो वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी दे रही हैं कि धार्मिक आधार पर बंगाल को नहीं बंटने देंगी, लेकिन सीएम ममता बनर्जी के मुंह से देश के लोग अब तक ये नहीं सुन पाए कि वो दंगा करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगी या नहीं, और इसी वजह से बंगाल से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा है। देश के असंख्य हिंदू और हिंदू संगठन के लोग दीदी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं और बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बुलंद होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच बड़ी खबर बता दें, वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हिंसा लगातार जारी है। आज दक्षिण 24 परगना में हाईवे जाम किया गया। उपद्रवियों ने बंगाल पुलिस पर जमकर पथराव किया है। ये तस्वीर सामने आ रही है। हालात नियंत्रित होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बंगाल पुलिस पर पथराव किया गया। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल लगातार जल रहा है। मुर्शिदाबाद की हिंसा अपने जी की बात करें तो वो उल्टा हालात को नियंत्रित करने के बजाय वक्फ कानून को लेकर लगातार लोगों को बरगलाने की कोशिश में लगी है और विवादित बयान उनकी ओर से लगातार दिए जा रहे हैं। मामले को कंट्रोल करने के बजाय बल्कि आग में घी डालने का काम बंगाल सरकार की ओर से किया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि रिपब्लिक बांग्ला की टीम पर भी इन अराजक तत्वों ने किस तरीके से हमला किया था। सच्चाई दिखाने
की वजह से। फिलहाल ये 2 तस्वीरें दक्षिण 24 परगना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो जख्मी लोग हैं उन्हें देखिए सर फट गया है एक युवक का, उसे किस तरीके से आनन फानन में ले जाया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिरकार ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो इस कदर हिंसक हो चुका है कि 2 लोगों की जान पहले जा चुकी है और इसमें भी आप देख रहे हैं कि लाठी डंडे ईंटें पत्थर जो मिल रहा है उससे यहां हमला किया जा रहा है। दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें, एक तरफ पुलिस किस तरीके से भाग रही है, लोगों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है और दूसरी ओर ये तमाम लोग जो लगातार मुर्शिदाबाद से अब बड़ी खबर मिल रही है, मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए जांच की मांग की जा रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की मांग की है। ऐसी घटनाओं की एनआईए जांच होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी इस बात की मांग कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि इस पूरे मामले की जिस तरीके से मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना की तस्वीर है, एनआईए जांच होनी चाहिए। बीएसएफ सीआरपीएफ का रोल है, वो लोग है, इसलिए वहां काल से बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। आप तो फर्क देख लिया ना, सीएपीएफ जाने का बाद मेजर इंसिडेंट का समाचार नहीं मिल रहा है। दे आर वर्किंग। मैं 17 तारीख हियरिंग में कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा फिर 1 महीना एक्सटेंड करने के लिए। सीएपीएफ को रहना चाहिए परमानेंट पीस लाने के लिए। और जिस तरीके से बॉम्बिंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फायरिंग हुआ, इसमें अंसारुल बांग्ला और जमात का इन्वॉल्वमेंट है। पीएफआई सिमी का लोग किया है, बैन ऑर्गेनाइजेशन। इसको तुरंत एनआईए को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बंगाल में मालदा से आई सनातनी हिंदुओं की ये तस्वीरें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए चुनौती और चेतावनी दोनों है। आंखों में बेबसी है, चेहरे पर लाचारी है, अपनी जमीन छोड़ने का दुख है और दिलों में डर का शोर। ममता दीदी की सत्ता को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि ममता राज में सनातनी हिंदुओं पर ममता नहीं की जा रही है। मालदा में शरणार्थी बने इन लोगों का गुनाह केवल और केवल इतना भर है कि वो हिंदू धर्म को मानते हैं। मुस्लिम आबादी वाले बहुसंख्यक इलाके मुर्शिदाबाद में रहते हैं। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में नफरती आग लगाई गई तो निशाने पर आए सबसे पहले यही बेचारे। मुर्शिदाबाद में जगह जगह नफरती आग लगाई गई तो मजबूरन जान बचाने के लिए 400 हिंदुओं ने अपनी जमीन को छोड़ना मुनासिब समझा और मालदा में जाकर शरण ले ली। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पलायन करने वाले सनातनियों का हाथ थामा। वो भारत है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी नागरिकता देकर संरक्षित कर रहा है। उसी भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज में ममता दीदी का एक इलाका बंगाल भी है, जहां आज हिंदू खुद ही जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। और ऐसी परिस्थिति में कोलकाता के मेयर कह रहे हैं कि बंगाल में ऐसी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा भले ही कोलकाता के मेयर के लिए छोटी बात लगती हो, लेकिन उनकी बंगाल की पुलिस ने अभी तक इसी हिंसा में 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिरहाद साहब, आपको तो मुर्शिदाबाद की हिंसा छोटी लगती है, तो क्या आपकी ही बंगाल की पुलिस ने 200 लोगों को मजाक मजाक में गिरफ्तार किया है? इसलिए अब हिंसा की एनआईए जांच की मांग बीजेपी कर रही है। और जिस तरीके से बॉम्बिंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फायरिंग हुआ, इसमें अंसारुल बांग्ला और जमात का इन्वॉल्वमेंट है। पीएफआई सिमी का लोग किया है, बैन ऑर्गेनाइजेशन। इसको तुरंत एनआईए को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बंगाल की तस्वीरें अब यही बता रही हैं कि ममता दीदी भले ही मां माटी मानुष का वचन देकर
सियासी संकल्प लेकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई हों, लेकिन आज बंगाल में सनातनी मां का अपमान हो रहा है। सनातनी हिंदू अपनी माटी से पलायन करने के लिए मजबूर है और सनातनी हिंदू मानुष की बंगाल में हिंसा के नाम पर हत्या कर दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।